इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसको लिखा है महात्मा गांधी ने और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है महात्मा गांधी के बारे में, जो आपको इसमें पाठ के ऊपर लिखा गया है। और इसमें महात्मा गांधी ने 1 से 24 पॉइंट तक दिए हैं, 21 पॉइंट, और उन सभी पॉइंटों को हमें बारी बारी से समझना है। इसमें हमारे YouTube चैनल में आप बने रहें ताकि आप अच्छे से पढ़ लें और बढ़िया अंक से पास हो सकें। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम हुआ और इनका जन्म आपको इसमें दिखाया गया है 1869 टू 1948, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1848 में हुई है। जो शॉर्टकट में आप लोगों को कोष्ट में दिखाया गया है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है इनकी जीवन काल, अर्थात 1869 में जन्मे और 1948 में मर गए। इन बीच में गांधी जी ने क्या क्या किया है, इसमें से कुछ आपको दिखाया गया है और बाकी आप लोग अन्य चैप्टर जैसे मैट्रिक के हिस्ट्री, ज्योग्राफी या अन्य हिंदी से अन्य जगहों से भी आपने इनके बारे में जानकारी हासिल की होगी और आगे भी आप करेंगे। पॉपुलरली नोन एज, आगे बढ़ते हैं, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, अर्थात इसका यहाँ कोमा दे दिया गया है, कह रहा है मोहनदास करमचंद गांधी मशहूर रूप से जाने जाते हैं बापू और राष्ट्रपिता के नाम से। उसके बाद कहता है वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। वे अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी, अर्थात गांधी जी भी कह सकते हैं, गांधी जी एक पॉलिटिशियन अर्थात एक राजनीतिज्ञ के अलावा एक आध्यात्मिक नेता भी थे। ही सक्सेसफुली, उनकी सफलता, यूज ट्रूथ अर्थात सत्य का प्रयोग था, और नॉन वायलेंस अर्थात अहिंसा, एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्पेड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। इस लाइन से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी सफलता का कारण था सत्य और अहिंसा, और वे अंग्रेजों के साथ अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध, कहिए साथ न करके विरुद्ध कहें, अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़कर एक महान कार्य किया। चुप यहाँ पर हो जाएगा, चुप वेपन्स का मतलब हो जाएगा एक अच्छे वर्क किए, अच्छे काम किए। फ्रॉम 1915 टिल 1948, अर्थात इसका कहने का मतलब हो गया, मतलब 1915 से 1948 तक। ही कंप्लीटेड डोमिनेटली इंडियन पॉलिटिक्स, उन्होंने पूर्ण रूप से भारतीय राजनीति को ध्यान दिया। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, अर्थात उनकी एक देशद्रोही के द्वारा मृत्यु की हुई 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। हिज ऑटोबायोग्राफ, मतलब उनकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफ का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफ का मतलब हो जाता है आत्मकथा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरी सत्य और उसकी प्रयोग। एंड द नंबरस आर्टिकल, मतलब बहुत सारी उनकी पाठें लिखी गई हैं, बातें लिखी गई हैं। आर्टिकल्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पर वस्तु या लिखावट से संबंधित जो भी पाठ हैं उनको यहाँ पर नंबरस आर्टिकल का मतलब अनेक लिखावटें हैं। दैट ही रोट, कि उन्होंने लिखा, यंग इंडिया, फॉर यंग इंडिया अर्थात जवान भारत। एंड ही स्पीचेज दैट द ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेशंस, अनेक पेशाओं से और अनेक तरह से उन्होंने कई प्रकार के भाषण भी दिया और अपनी बात भी लिखे हैं। रिवाइवल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, इसके अलावा वे अनेक प्रकार के सोच रखने वाले में से
अलग थे, जो अलग सोच रखते थे, बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ, यहाँ कटा हुआ शब्द है, यहाँ थोड़ा सा, चेस, डोमेस्टिक इंग्लिश। इसके अलावा उन्होंने घरेलू किताबों में कुछ अपनी सिद्धांत, अपनी बातों को लिखा है। इन द फ्लोइंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसमें से निम्न है एक, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी एक आधार पर टिका हुआ भारतीय सभ्यता जो हैज सक्सेसफुली पूर्ण रूप से सफल है, विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, अर्थात अपने समय में सबसे अधिक सफल रहा है यह भारतीय सभ्यता। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी ऑफ प्रिविलेंसी morality cannot match ही इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल being। कह रहा है यहाँ भारतीय नहीं, सॉरी, यहाँ पर हो गया वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब हो गया पश्चिमी सभ्यता। वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी, या आप यूरोपीय भी कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका पश्चिमी सभ्यता होगा, सिविलाइजेशन। जो पश्चिमी सभ्यता जो एक दिखावा रखता है, टेंडेंसी अर्थात दिखावा रखता है, जो नैतिक ज्ञान को नहीं सिखाता है और उससे मैच नहीं करता है भारतीय सभ्यता। यह केवल एक हमारी भारतीय सभ्यता है कि वह एक नैतिकता का हमें पाठ सिखाता है। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट अब हम चलेंगे 1 2 3 और 24 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आप लोग से।